जय माता दी मित्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम। जय बजरंगबली महाराज। हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। और मित्रों, वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ श्री विद्या यानी कमला महाविद्या। एक ही बात है, कुछ भी कह दीजिए। ये 10 महाविद्याओं में सबसे छोटी और 10वीं महाविद्या होती है श्री विद्या। श्री विद्या को ज़्यादातर लोग इसलिए पूछते हैं ताकि उससे धन, संपदा, सुख ये सब प्राप्त हो सके। ये सब हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी की पूजा मनुष्य क्यों करता है। हमारे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस कलयुग में 2 विद्या सबसे प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, एक बगलामुखी और एक श्री विद्या। और श्री विद्या जो वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है इस समय। तो श्री विद्या के मैं आपको कुछ प्रभाव बताता हूँ कि उनके कैसा प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पे, आपके व्यक्तित्व पे। श्री विद्या, इनके जो भैरव है वो विष्णु भगवान है, ठीक है। इनके जो इनका बीज अक्षर है श्री विद्या का, वो हीरी में और श्री में। वो आपकी गुरु परंपरा से आपको मिलेगा कि आपको किस बीज अक्षर का आपको जाप करना है। श्रीम का हीरीम का दोनों ही होते हैं, ये भी आप जानते हैं। श्री विद्या की उपासना से जो धन मिलता है, क्या वो धन वो है जो आपके हाथ में एक नोट होता है, उस नोट पर ये लिखा रहता है कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वो तो मात्र एक सर्टिफिकेट है, वो एक प्रमाण पत्र है, उसको आप धन नहीं बोल सकते हो। श्री विद्या आपको एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसी बुद्धि प्रदान करती है, एक ऐसी समृद्धि प्रदान करती है जिसके प्रभाव से मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और श्री विद्या का साधक है और उसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी वो जो श्री विद्या जो बुद्धि प्रदान करती है, जो वो बुद्धि का प्रभाव देती है, जो इंसान जिसके बाद श्री विद्या जिसने कर रखी है, उस बुद्धि के प्रभाव से आपके पास उस समय, जैसे समझ लिया आपको प्यास लगी है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। तो उस श्री विद्या के प्रभाव से कोई ना कोई आपके वो आप स्वतः ही वो चीज़ आपको मिलने लग जाएगी आपके स्वभाव के हिसाब से। अगर आपको प्यास लगी है, आपके पास, आप कहीं बैठे हैं ऐसी जगह या आपके पास कुछ है नहीं, तो कुदरती उस श्री विद्या के प्रभाव से कोई जा रहा होगा पानी लेकर और आपको बोलेगा सर हमारा ये पानी टेस्ट कीजिए, हमने अभी नया पानी लॉन्च किया है, तो ये देखिए, तो आप पानी पिएंगे। तो ये प्रभाव होता है। ये नहीं कि आपको धन मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, हीरा मिल जाएगा, जवाहरात मिल जाएगा, नहीं। आपकी बुद्धि स्वतः ही आपके स्वभाव से काम करेगी। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है श्री विद्या की। ये श्री विद्या का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। अब मान के चलिए, अच्छा, श्री विद्या में एक चीज़ और है मित्रों। श्री विद्या में 3 क्रम होते हैं, पूजा करने के 3 क्रम होते हैं, एक आदि, एक कादि और एक होता है सृष्टि क्रम। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सॉरी। श्री विद्या, आप मान के चलिए 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त आपस में शर्त लगाते हैं कि मीडिया में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कौन फेमस होता है, ठीक है। अब जो पहला दोस्त है वो कुछ विचार करता है और कहता है कि ठीक है, मुझे मीडिया में, अगर मैंने शर्त लगाई और मुझे मीडिया में कैसे मुझे सफल होना है, तो वो क्या करता है, कहीं सड़क पर अपने दोस्तों के संग झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। मीडिया आती है, फ़ोटो खींच के चली जाती है। तो दूसरा दोस्त कहता है ये कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब दूसरा दोस्त क्या करता है, ये देखिए, दूसरा दोस्त क्या करता है कि जब वो झाड़ू लगा रहे होते हैं तो उनके बीच में सांप छोड़ देता है, और जब सांप छोड़ जाता है तो इधर उधर भागते हैं, धोतियाँ खुल जाती हैं। तो मीडिया आती है, मीडिया तुरंत पिक्चर उसकी खींचती है, वीडियो बनाती है और वो फेमस हो जाता है। तो ये जो फेमस होता है वो क्या हुआ, एक धूर्त कार्य हुआ, एक गंदा कार्य हुआ। तो ये सृष्टि क्रम हुआ, यानी श्री विद्या के प्रभाव से वो फेमस हुआ है। जिसने धूर्त कार्य किया है, जिसने ये गंदा कार्य किया कि सांप छोड़ दिया, वो श्री विद्या के कारण ही उसे इतनी प्रसिद्धि, फेमसता मिली उसको। ये श्री विद्या का प्रभाव होता है मित्रों। श्री विद्या के 2 क्रम चलते हैं, एक पॉजिटिव वे में, एक धूर्त वे में। धूर्त वे वालों पर भी श्री विद्या का प्रभाव होता है मित्रों, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो श्री विद्या
एक ऐसी बुद्धि प्रदान करती है, एक ऐसी समृद्धि प्रदान करती है, आपके स्वभाव से वो चीज़ आपको मिलने लग जाएगी। अब मान के चलिए जो बड़े बड़े जो ऋषि हैं, बड़े बड़े योगी हैं, वो जो अपना ऐश्वर्य देखते हैं, आप देखिए उनके पास कोई नोट तो होता नहीं है, दो धन दौलत तो होती नहीं है, वो तो तपस्या में लीन रहते हैं अपने पहाड़ों पर, जंगलों में। तो अब अगर वो भी श्री विद्या के वो भी श्री विद्या उनके पास सिद्ध होती है, वो जो उनकी जो बुद्धि जो काम करती है, उनकी श्री विद्या का जो प्रभाव होता है, वो अपना ऐश्वर्य उन जंगलों में देख लेते हैं कि उन्हें स्वच्छ पानी कौन सा पीना है, कौन सा उनको फल खाना है, उनके स्वभाव से ही वो उनको प्राप्त होता है। ये श्री विद्या का सबसे बड़ा प्रभाव होता है मित्रों, ये सबसे बड़ा रहस्य है। या आपको ज़्यादातर आपको पंडित या दूसरे लोग जो गुरु लोग यही बताएंगे इसकी पूजा करने में धन दौलत मिलेगी, ये मिलेगी, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कोई कि वो श्री विद्या कैसी बुद्धि प्रदान करती है, एक ऐसा स्वभाव आपके अंदर पैदा करती है। आप मन में जो सोचोगे ना वही चीज़ आपके सामने प्रकट होगी। प्रकट होने का मतलब ये नहीं कि कोई जादू से प्रकट होगी, वो चीज़ तुरंत आपको किसी न किसी के थ्रू आपको वो मिलेगी। ये श्री विद्या का सबसे बड़ा प्रभाव होता है मित्रों, सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है। चलिए मित्रों, आप मुझे बताइएगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। आगे मैं वीडियो अब मैं कृत्या पे बनाऊँगा, योगिनी पे और प्रतिंग्रा पे। ठीक है मित्रों, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।